अस्सलाम वालेकुम। जो आज हमारा स्टडी टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया आर थ्रेड लाइक और ग्रैनुलर स्ट्रक्चर एंड आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके नेम से भी शो कर रहा है कि अगर हम इसके नेम को देखें तो माइटो मीन्स थ्रेड और कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रैनुलर। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसी ऑर्गेनेली है हमारे सेल में जो एक थ्रेड लाइक होती है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो ग्रैनुलर होता है। अब नेक्स्ट हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये रोड लाइक होता है, हमारी ये ऑर्गेनेली होती है ना, ये रोड लाइक होती है और ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, मतलब कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना वो डबल होती है। एक इसकी ये वाली लेयर जो है, जो आउटसाइड है, उसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और जो इनसाइड ये वाली है जो फोल्डेड है उसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा जो इसके बीच में जो जगह होती है ना, स्पेस जो होती है हमारी इनर और आउटर लेयर के दरमियान, उसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो अंदर होता है ना, ये रेड कलर का जो है हमारी इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं इसको। और जो इन्वेजिनेशंस हैं हमारी इनर मेम्ब्रेन की जो अंदर की तरफ फोल्ड होती हैं, इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। अब ये डिफरेंट जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं इनको देख लेते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है और उसमें पोरिन्स होते हैं। पोरिन्स क्या होती हैं? ये इंटेग्रल प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में किसी भी चीज़ की मूवमेंट करती हैं। जिस तरह कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन के बारे में थी वहाँ पे उसमें बताया था कि हमारी सेल मेम्ब्रेन में भी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम इंटेग्रल प्रोटीन कहते हैं। वो हमारी सेल मेम्ब्रेन पे एज आ प्रोटीन चैनल एक्ट करती हैं जो हमारी सेल में किसी भी चीज़ की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में भी पोरिन्स होते हैं जो कि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में किसी भी चीज़ की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए हमारी आउटर लेयर को हाईली परमिएबल कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स सेल्स हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इनर मेम्ब्रेन। हमारी इनर मेम्ब्रेन क्या करती है? एड्स इन एटीपी प्रोडक्शन। ये माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की प्रोडक्शन में हेल्प करती है। और जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है उसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। हमारी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एक स्मूथ लेयर होती है, लेकिन जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है वो एक हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये इन्वर्जिनेट हो होता है अंदर की तरफ, इसलिए हम इसको हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये लेस परमिएबल होती है, स्ट्रिक्टली परमिएबल होती है, मींस कि ये सिर्फ ऑक्सीजन और ऐसे आयंस को जो कि इसके लिए ज़रूरी होती है सिर्फ उन्हीं की मूवमेंट को अलो करती है, बाकी सब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, रोक देती है, इसलिए इसको हम लेस परमिएबल कहते हैं। और अब जो नेक्स्ट है वो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो कि स्पेस होती है हमारी इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान, उसको हम इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। सेम कंपोजिशन एज सेल साइटोप्लाज्म। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में साइटोप्लाज्म पढ़ा था, उसमें हमें पता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो हमारी न्यूक्लियस इन्वेलप से लेकर सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जितनी स्पेस होती है जहाँ पे हमारी ऑर्गेनेलीज होती हैं उसको कहते हैं। सेम इसी तरह हमारी जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है वो भी साइटोप्लाज्म की तरह उनकी उसकी कंपोजिशन होती है और वो वैसा ही फ्लूइड होता है जैसे कि साइटोप्लाज्म में होता है। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स। ये हमारी मैट्रिक्स है जहाँ पे सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, सब कुछ होता है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स और एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम जो हमारी प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती है या एटीपी की प्रोडक्शन के लिए, कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे है उसकी प्रोडक्शन के लिए जो प्रोटीन्स और एंजाइम्स हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में ज़रूरी होते हैं वो सब कुछ हमारे मैट्रिक्स में पाया जाता है। इसके अलावा दो चीज़ें जो हमारी मैट्रिक्स में पाई जाती हैं वो डीएनए और राइबोसोम है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऐसी ऑर्गेनेली है जिसका अपना डीएनए होता है। हमारी जो बाकी ऑर्गेनेली होती हैं उनका अपना डीएनए नहीं होता और उनको किसी भी जेनेटिक मेकअप के लिए या मैसेंजर आरएनए डीएनए के लिए न्यूक्लियस की हेल्प की ज़रूरत होती है। लेकिन जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका अपना डीएनए होता है और इसके अपने राइबोसोम्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो अपनी खुद की प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं जो कि उनके स्ट्रक्चर में जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब जो नेक्स्ट है वो है क्रिस्टी।
for increasing the surface area of inner membrane for various metabolic pathway। ये जो इनर साइड में इमेजिनेट है ना, ये इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। ये क्या करती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में ये रोल प्ले करती है कि ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे हो रहे होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, उनको इंक्रीज सरफेस एरिया मिल जाता है। अब जो नेक्स्ट है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में, वो है उसका फंक्शन, कि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में अपना कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है, वो हम देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज़ टू प्रोड्यूस एनर्जी। जैसे कि हम पहले भी ये इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि हमारे सेल में जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, उनके लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है, वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया ने ही प्रोवाइड करनी होती है। अब जिसका नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स टू मेंटेन कैल्शियम आयंस। हमारे सेल में जितने भी कैल्शियम आयन होते हैं, उनको कौन मेंटेन करता है, वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो कि हमारे सेल में कैल्शियम आयन की मेंटेन करती है। कंसंट्रेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ ब्लड एंड हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन्स एंड एस्ट्रोजन। अब जो नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, वो ये है कि ये हमारे डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट्स और हार्मोन्स को जनरेट करती हैं, उनको उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन्स एंड एस्ट्रोजन, ये जो हार्मोन हैं जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करती है इनकी प्रोडक्शन में। लीवर सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया कैन डिटॉक्सिफाई अमोनिया। जो अमोनिया होती है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए इसकी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो जो हमारे लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि हमारे लीवर सेल में पाया जाता है, वो अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करता है और उसको हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाता है। अब जो नेक्स्ट इसका फंक्शन है, प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ में ये है कि ऐसे सेल जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाते हैं, हम उनकी इंटेंशनली डेथ करवा देते हैं ताकि वो हमारी बॉडी को कोई हार्मफुल इफेक्ट ना दें। एबनॉर्मल डेथ ऑफ सेल ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रिया कैन इफेक्ट द फंक्शन ऑफ ऑर्गन। अगर एबनॉर्मल सेल डेथ हो रही है, मतलब कि ऐसे सेल जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, लेकिन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, उसकी सेल डेथ नहीं हो रही, तो वो हमारी बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स शो करेंगे, जिसकी वजह से हमारे फंक्शन, हमारे ऑर्गन के जो हैं वो इफ़ेक्ट होंगे। जो लास्ट रोल है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया का, वो ये है प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल डिफ्रेंशिएशन एंड ग्रोथ। अब ये हमारे सेल के फंक्शन को रिकॉग्नाइज करने के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है।